आइए आज जानते हैं क्रिकेट के कुछ अजीबोगरीब रूल्स। पहला रूल, फॉलो ऑन। फॉलो ऑन जनरली मल्टीपल इनिंग्स वाले मैचेस में होता है, जैसे कि टेस्ट मैच जिसमें दोनों टीमें दो दो इनिंग्स खेलती हैं। ये रूल बैक इन 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में पहली बार अप्लाई किया गया था। उस समय आप ये मानिए, सपोज कि फर्स्ट इनिंग वाली टीम बहुत ही स्ट्रांग है और दूसरे इनिंग की टीम को वो जल्दी आउट कर देती है। अगर फॉलो ऑन नहीं होता है तो फर्स्ट इनिंग वाली टीम वापस से इनिंग खेलेगी और बहुत ही स्ट्रांग होगी, तो खेलती ही जाएगी। इसलिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए इस रूल को लाया गया था। इस रूल के हिसाब से पहली इनिंग का कप्तान अगर दूसरे इनिंग की टीम को जल्दी से आउट कर देता है तो वो उनको दोबारा से बैटिंग करने के लिए बुला सकता है थर्ड इनिंग्स में। तो अगर मैच 5 या उससे ज़्यादा दिनों का है, तो अगर दूसरी इनिंग की टीम पहली इनिंग के स्कोर से 200 या 200 से ज़्यादा रन कम बनाती है तो फॉलो ऑन अप्लाई किया जा सकता है। अगर मैच 3 से 4 दिन का है तो ये 150 रन्स यानी कि 150 रन बन जाता है। अगर 2 दिन का है तो 100 रन्स और अगर 3 दिन का है तो 75 रन 75 रन्स। 18th एंड 19th सेंचुरी में जब भी कोई टीम दूसरी टीम को फॉलो ऑन देती थी तो जनरली वो जीत जाती थी, क्योंकि उस समय पिचेस की हालत बड़ी ख़राब रहती थी, कंडीशंस उतनी फेवरेबल नहीं रहती थी बैटिंग के लिए। तो इस वजह से मैचेस फॉलो ऑन की वजह से जल्दी भी ख़त्म हो जाते थे और पहली इनिंग की टीम जीत भी जाती थी मैचेस। लेकिन अब कैप्टन्स रेयरली फॉलो ऑन देते हैं दूसरी टीम को। ऐसा क्यों? 1981 में इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फॉलो ऑन दिया था, लेकिन चमत्कार करते हुए इंग्लैंड वो मैच जीत गई, जिसमें इयान बॉथम मैन ऑफ द मैच थे, या फिर अब कह सकते हैं आप प्लेयर ऑफ द मैच थे। वहीं 2001 का फेमस कोलकाता टेस्ट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फॉलो ऑन दिया था, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की शानदार बैटिंग के बदौलत इंडिया वो मैच जीत जाती है, और ये भी तब जब सेकेंड इनिंग की टीम को फॉलो ऑन दिया गया हो 1981 में एंड देन 2001 में। और ESPN क्रिक इन्फो के एक आर्टिकल के हिसाब से 2001 कोलकाता टेस्ट मैच के बाद जितनी बार भी फॉलो ऑन दिया गया उसमें ज़्यादातर वो टीमें जीती जिन्होंने फॉलो ऑन एनफोर्स नहीं किया था। तो ऐसा क्यों कि फॉलो ऑन एनफोर्स नहीं किया जाने लगा? ऐसा इसलिए क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट में कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा होने की वजह से बॉलर्स को बहुत ज़्यादा ओवर्स डालने पड़ते हैं। अब बॉलिंग मशीन्स भी हैं जिससे बैट्समैन की स्किल्स बेटर हो चुकी हैं, तो बॉलर्स की फिटनेस के लेवल का ध्यान रखते हुए अगेन एंड अगेन फॉलो ऑन वाली जो टेक्निक है वो कैप्टन्स कम ही फॉलो करते हैं। रूल नंबर 2, मैन कार्ड। इस रूल के मुताबिक बॉलर नॉन स्ट्राइकर एंड के बैट्समैन को आउट कर सकता है अगर बॉलिंग डालने से पहले वो क्रीज के बाहर पाया जाता है। वैसे तो ये रूल इंडिया के खिलाड़ी वीनू मानकाड़ जी के नाम पर दर्ज है, जब उन्होंने 1947 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन को आउट किया था। लेकिन पहली बार ये 1835 में इंग्लैंड में घटा था, जिसमें जॉर्ज बेजेंट नाम के बैट्समैन आउट हुए थे इस तरीके से। वैसे तो बहुत सारी डिबेट्स हुई कि ये रूल सही है कि नहीं है, लेकिन आईसीसी ने इस रूल को दर्ज किया और ऑफिशियल बनाया और नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन को ये हिदायत दी कि वो इस चीज़ का ख्याल रखे कि बॉलिंग डालने से पहले वो क्रीज से बाहर ना पाए जाएं। थर्ड रूल है डकवर्थ लुईस स्टर्न मेथड या डीएलएस मेथड। अब आप सोचिए, अगर 50 ओवर का गेम है और पूरे 10 विकेट यूज करके एक टीम 200 रन बनाती है और फिर बारिश हो जाती है और उसके बाद दूसरी टीम को 30 ही ओवर मिलते हैं खेलने के लिए और उनके पास 10 विकेट है, तो ऐसे में उनको चेज करने के लिए कितना स्कोर देना चाहिए?
अब आप यहाँ सोचिए कि ओवर्स कम हो गए तो सीधे सीधे रन्स भी कम हो जाने चाहिए, लेकिन उनको 10 विकेट 30 ओवर में यूज करने हैं। मतलब कम ओवर खेल के उनके पास ज्यादा विकेट्स हैं, जबकि पहली टीम को 50 ओवर खेलने पड़े अपने पूरे के पूरे 10 विकेट को यूज करने के लिए। तो यहीं पे डीएलएस मेथड काम में आता है। ये मेथड ओवर्स और विकेट्स को टीम के रिसोर्सेज मानता है, और बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल मैचेस इस मेथड ने एक टेबल बना रखी है जिसमें कितने ओवर में कितने विकेट जाने पे रिसोर्स परसेंटेज टीम का क्या होता है ये मेथड बताता है। और फिर इस फॉर्मूले के हिसाब से ये बैटिंग टीम, सेकेंड बैटिंग टीम का चेस करने का स्कोर डिसाइड करता है अगर बारिश हो जाती है। चौथा रूल आता है टाइम आउट का। ये रूल बेसिकली क्रिकेट में कंसिस्टेंसी और टाइम से गेम हो जाए को एंश्योर करने के लिए बनाया गया, ताकि डिसिप्लिन से मैच एक पेस पे चलता रहे और बैट्समैन बहुत ज़्यादा टाइम लेके मैच को डिले ना करे। ओडीआई और टी20 के लिए अलग अलग टाइम्स निर्धारित हैं जो आईसीसी द्वारा निर्धारित किए गए हैं, और ये रूल बस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो फेमस रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था वो 2023 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच हुआ था, जिसमें एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया था और आउट माना गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।